आज वित्त मंत्री ने शुरुआत कर दी है। एमएसएमई के लिए बड़े पैकेज का ऐलान किया गया है। हमारे साथ राजीव कुमार जी हैं जो कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी एनडीटीवी इंडिया पर। मैं आपसे यही समझना चाह रहा था कि जो पैकेज है वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन एक दूसरा जो पहलू था कल प्रधानमंत्री के संबोधन का, वो था सुधारों को लेकर, जिस पर थोड़ी कम चर्चा हो रही है। अगर आप बता सके कि इनका क्या महत्व है कि हम ये मान करके चलें कि आर्थिक सुधारों का दूसरा दौर शुरू होने जा रहा है। आपको ये बिल्कुल मान के चलना चाहिए और मुझे बताते हुए बहुत खुशी भी है और मतलब एक बहुत बड़ा भरोसा भी है कि अब हम जो प्रधानमंत्री ने जिस सफाई से और जिस कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ उन्होंने बोल्ड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात करी है कि हम लोग अब क्योंकि इस आपदा को अगर हमें अवसर में बदलना है तो सिर्फ स्टिमुलस पैकेजेस से पैसा बांटने से ही काम नहीं बनेगा। हमें इस बात में बिल्कुल फोकस करना है कि ऐसे रिफॉर्म्स किए जाएं जिससे कि हमारी उत्पादकता और उत्पादक क्षमता दोनों बढ़ें और वो ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस में हम लोग उसको कर सकें कि जिससे कि हमारी वैश्विक बाजार में हमारी पहुंच बढ़ सके और इस जो एक बिल्कुल एक नई सूरत हमारे सामने आई है उससे निपटने का सिर्फ एक यही तरीका है। सर, आज जिस तरह से वित्त मंत्री ने एमएसएमईज में फोकस किया है, आज डेफिनेशन भी उसकी बदल दी गई, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस को एक साथ लिया है, उसका कितना कैश कंपोनेंट है वो बदल दिया गया। इसका कितना असर आप देख रहे हैं इस समय, जो बिल्कुल हम लोग हताश पड़े हैं, हमारी जो उद्योग है उसमें कितनी ऊर्जा मिलेगी, कितना इससे सपोर्ट मिलेगा हमारे एमएसएमईज को या उद्योग जगत को? नहीं, मुझे तो लगता है कि ये बिल्कुल अप्रत्याशित कदम है जो उन्होंने 6 कदम आज हमारे लघु उद्योग के लघु कुटीर और मध्यम उद्योगों के लिए बताए और उससे बहुत ज़्यादा उनको संभावना होगी अपना सर्वाइवल की, जिससे कि वो इस मुश्किल से निकल सकें, उबर सकें और फिर अपने काम को और आगे बढ़ा सकें। क्योंकि देखिए उन्होंने 3 लाख करोड़ का कोलैटरल फ्री जो ऋण का वायदा किया है, उससे जो है वो एक बहुत राहत मिलेगी क्योंकि 25 लाख करोड़ ऑलरेडी उनके पास ऋण है, उस पर और अगर ज़्यादा मिल जाएगा तो जो एक तरह से वो एडवांस हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल एडवांस हो जाएगा। फिर जो परिभाषा बदली है उसमें एक बहुत बड़ी संभावना ये सामने उभर के आई है कि अब हमारे ये जो उद्योग हैं उनका जो स्केल है वो उतना बड़ा हो सकता है कि वो ग्लोबल और रीजनल वैल्यू चेन्स में वो शामिल हो सके। फिर जो उन्होंने कहा कि 200 करोड़ के नीचे और उनके नीचे के टेंडर्स में अब बाहर के लोग उसमें हिस्सा नहीं ले पाएंगे, तो इससे उनको जो लोकल हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको उसमें प्रोत्साहन मिलेगा। और इसी तरह से जो 50,000 करोड़ की बात हुई है कि उसमें वो जो सक्सेसफुल जो कामयाब एमएसएमईज हैं उनमें इक्विटी इंक्लूजन भी हो सकता है। तो मुझे लगता है एक नई जिंदगी मिलेगी एमएसएमईज को और मुझे ये भी लगता है कि ये साफ जाहिर है कि अब हम ये चाहते हैं कि हमारे एमएसएमईज हमेशा एमएसएमईज ही ना रहें बल्कि वो अपने स्केल को बढ़ाएं और जैसा कि कल प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोकल होकर वो ग्लोबल अपनी नज़र रखें ग्लोबल बाजार पर, मुझे लगता है कि वो संभावनाएं हमारे सामने खुल रही हैं। एक सवाल इससे ये उठ रहा है कि हम देख रहे हैं कि लगातार लाखों की संख्या में मजदूर जो इन्हीं सेक्टर्स में काम करते हैं वो पलायन कर रहे हैं, तो ऐसे में जब वो चले जाएंगे शहरों से गांव की ओर, तो आप एक तरफ तो उन्हें भेज रहे हैं, दूसरी तरफ आप काम यहाँ पर शुरू करना चाहते हैं, आप एमएसएमई को सहायता दे रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें कैसे एक साथ हो पाएगी? आपको दोबारा उनको लाना पड़ेगा, लाने के लिए आपको उनको इंसेंटिव भी देना होगा। देखिए मैंने अभी आपको ये आंकड़ा बताना चाहता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि इसको किसी एक अच्छे ठीक संदर्भ में रखना। वो आंकड़ा ये है कि मैं आपको ये बिल्कुल तयशुदा फिगर बता रहा हूँ, 2011 की इकोनॉमिक सेंसस की फिगर है जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे देश में 6.5 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनमें उनकी परिवार कईयों की शामिल हैं और वो उनका अभी तादाद उनकी बढ़ के कोई 7 करोड़ हो गई है। उसमें कम से कम 3.8 करोड़ जो हैं वो वर्कर्स हैं जो कि हमारे इन सब आप जो कह रहे हैं उन सब उद्योगों में और सर्विसेज सेक्टर वगैरह में काम करते हैं और कार्यरत हैं। इनमें से अगर हम माने तो ज़्यादा से ज़्यादा 50, 60, 70 लाख लोग जो हैं वो वापस गए हैं, बाकी सब वहाँ पर मतलब मेरे ख्याल में कम से कम 3 करोड़ लोग अभी भी वहीं हैं जहाँ थे। और जिस रोज हमारी आर्थिक गति शुरू होगी, आर्थिक व्यवस्था
खुलेगी और उनमें काम होगा, वो सब वापस उस काम पे चले जाएंगे। मैं मानता हूँ, देखिए मैं एक क्षण को भी जिन लोगों के साथ जो उनको कठिनाई उनको गुजर रही हो, मैं उसको कभी भी मिनिमाइज नहीं करना चाहता। मैं उनसे बहुत वाकिफ हूँ और मैं नहीं हो, और ये ना होता तो अच्छा है। मगर ये कहना कि जब तक वो वापस नहीं आएंगे तो आर्थिक गति नहीं मिलेगी, मेरे ख्याल में ये ठीक चीज़ नहीं। सर, ये भी समझना चाहेंगे कि जो लघु उद्योग इसलिए भी ठप पड़े क्योंकि उनका ये कहना था, और ये मजदूर वापस इसलिए गए क्योंकि उनकी तनख्वाह नहीं मिल पा रही थी। तो कुछ जानकारों से बात कर रहे थे, उनका ये कहना था कि अगर तनख्वाह के तौर पर, सैलरीज के तौर पर अगर कुछ डायरेक्ट कैश ट्रांसफर एमएसएमईज को मिल जाता तो बेटर होता। हालांकि इनको अब लोन लेना पड़ेगा, 1 साल का, उनको रियायत भी मिलेगी। तो उस लिहाज से क्या डायरेक्ट कैश ज़्यादा फायदेमंद होता या इस तरह से, वो आप थोड़ा बताइए हमें। देखिए बात ये है कि जितनी सहायता दी जाए उतना ही अच्छा है। मगर हम लोगों को सबको अपनी पोशाक अपने कपड़े के अनुसार काटनी पड़ती है, और हमारी कुछ जो है प्राथमिकताएं भी होती हैं। हम इत्तेफाकन या सच्चाई ये है कि हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं है जिसके पास एक अथाह सागर है कि जितना मर्जी आए वो लोगों को बांट सके, क्योंकि मगर उसमें जो है ये तो एक तरफ है अपनी तरफ। दूसरी तरफ ये कि अभी आने वाले अगले 2 दिन में आपको नहीं पता कि वित्त मंत्री क्या और अनाउंस करेंगी, और जो वो क्षेत्र हैं, जो सेक्टर्स हैं, यहाँ पर करीब बिल्कुल ज़ीरो रेवेन्यू हो गई है अप्रैल और मई के महीने में। मेरा इशारा जो है वो जैसे कि हॉस्पिटैलिटी है या ट्रैवल है या ट्रेड है, रिटेल है, हो सकता है। और मैं इसमें स्पेकुलेशन नहीं करना चाहता, मगर हम लोग सारी चीज़ें सुन लें, उसके बाद ही ये तय करें कि क्या और हो सकता था। और अगर और सुझाव हैं, और सरकार ने बहुत सेंसिटिवली सुनवाई की है, जो भी सुझाव उनके आए हैं इस तबके से और इस सेक्टर से, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो सेंसिटिविटी है वो बाकायदा बरकरार रहेगी, और आने वाले दिनों में जो भी सुझाव आएंगे उन पर काम जरूर किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हाँ, एनडीटीवी इंडिया को समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए।